जय भीम। आपकी आवाज हरदोई एसपी तक नहीं पहुंच रही होगी, नीरज जी तक, दिल्ली तक कैसे पहुंचेगी? जय 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 भीम, जय 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 भीम। मुझे लगता है कि अब आप लोग दिल्ली तक आवाज पहुंचा पाएंगे। मैं दिल्ली से आया हूं। आज से 100 वर्ष पूर्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चार पत्रिकाएं चला रहे थे, क्योंकि उनको पता था उनके समाज की आवाज उठाने वाला अभी तक कोई नहीं है। गुरु रविदास, कबीरदास जी आदि बहुत से साधु संतों ने हमारे लिए आवाज उठाई, लेकिन आधुनिक कागजी जमाने में जब पेपर निकल रहे थे, द हिंदू जैसे अखबार चल रहे थे, तो उस समय डॉक्टर अम्बेडकर ये सोच रहे थे कि हमारे जैसे इतने बड़े समाज की आवाज को कौन उठाएगा। तो उन्होंने चार पत्रिकाएं निकाली थी, जनता, मूक नायक, फिर बुद्ध भारत, इस तरीके से उन्होंने 4 बार निकाले थे। 100 वर्ष उसको हो चुके हैं। अब चूंकि डिजिटल जमाना है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि डिजिटल बनो। कितने लोग जानते हैं प्रधानमंत्री जी का नाम? कितने लोग जानते हैं प्रधानमंत्री जी का नाम? अच्छे प्रधानमंत्री हैं तभी इन सैकड़ों आदमियों के अंदर 5 या 6 हाथ उठ रहे हैं। अगर ज्यादा अच्छे होते तो शायद एक भी हाथ ना उठता, और बहुत अच्छे होते तो सारे हाथ उठ जाते। बहन कुमारी मायावती जी को कौन जानता है? एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा दो। आज मंच पर हमारे कथावाचक सलोनी बोध और रोशन बोध जी जो कथा आपको सुनाने वाले हैं, उसी कथा से मैं आपको बांधना चाहता हूँ। गोलमेज सम्मेलन की चर्चा हुई है और पूरा पैक्ट की चर्चा हुई है। गोलमेज सम्मेलन के बारे में कौन कौन जानते हैं? गोलमेज सम्मेलन के बारे में कौन कौन जानते हैं? ये बच्चे फिरी खड़ा हो, इसको खड़ा कीजिए, खड़ा कीजिए, खड़ा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों मैंने आपकी क्लास ली थी, आपको गोलमेज सम्मेलन के बारे में बताया था। ए बेटा, उधर शैतानी करेगा, उधर बेटा आराम से। बच्चों मैंने गोलमेज सम्मेलन के बारे में क्या बताया था आपको? किसी को याद है? गोलमेज सम्मेलन अंग्रेजों ने एक सम्मेलन किया ब्रिटेन में 1931 में, आजादी से पहले। कुछ हमारे देश के जो वैचारिक मतभेद के लोग हैं, वो ये कहते हैं कि क्रांतिकारियों ने देश को आजाद कराया। ऐसा नहीं है, उनकी भूमिका नहीं थी देश को आजाद कराने में। लेकिन गोलमेज सम्मेलन के पीछे का सच क्या है? अंग्रेजों के बारे में एक कहावत थी कि इस पूरी विश्व में जो ग्लोब है, जो धरती है, वहां पर उनका सूरज कभी नहीं डूबता है। जानते हो क्यों? ऐसा क्यों कहा जाता था? अंग्रेजों ने लगभग 150-200 साल के अंदर पूरे पृथ्वी में जितने देश थे उन सब पे कब्जा कर लिया था। जिस देश में सूरज निकलता था वो देश उनका होता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के वो मालिक थे, जो एक बहुत बड़ी सैनिक कंपनी थी। जब वो व्यापार करने भारत में आए तो उनको लगा कि हम भारत से जो सामान ले जा रहे हैं, बहुमूल्य वस्तुएं, कपास वगैरह ले जाते थे, वो ब्रिटेन से उसका पक्का माल तैयार करते थे, पुनः भारत में आके बेचते थे। तो भारत के जो आदिवासी लोग थे, जो हमारे जैसे गरीब परिवार के लोग थे, वो सोचते थे कि अंग्रेज हमारे घर से लूट कर सामान ले जा रहे हैं। तो उन्होंने उनके ऊपर आक्रमण कर उनका जो माल था, वो माल हमारा ही था, उसको उन्होंने लूटना शुरू किया। तो उनको आतंकवादी कह दिया गया, क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे थे। अंग्रेजों ने राजाओं से विनती की कि हमको सुरक्षा प्रदान की जाए। तो जब वो राजाओं से भेंट लिया करते थे, तो राजा के सैनिक उनको उनके राज्य की सीमा तक छोड़ दिया करते थे। उस सीमा से आगे उनको फिर लूट लिया जाता था। तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी खुद की सेना तैयार की, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। शुरू में 10-20 सैनिक रहे, फिर राज्य बढ़े, सैनिक बढ़े, राज्य बढ़े, सैनिक बढ़े, क्योंकि वो सभी सैनिक सैलरी पर थे। इसी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे ग्लोब पर राज किया। उनके सैनिकों को सैलरी देनी हुआ करती थी, जितना वो निचोड़ सकते थे सभी देशों से वो निचोड़ चुके थे। अब उन्हें लगा कि हम सैलरी देने के लायक नहीं है, हमें इन देशों को छोड़ देना चाहिए। अब वो चाहते थे छोड़ना देशों को, लेकिन छोड़े किसके ऊपर? तो उन्होंने गोलमेज सम्मेलन रखा 1931 में,
और जिन जिन देशों को वो छोड़ना चाहते थे उन देशों के प्रतिनिधियों को उन्होंने बुलाया कि हम आपके देशों को छोड़ना चाहते हैं, आइए हमसे चर्चा कीजिए, हमारे बाद आपके देश किस संविधान पे चलेंगे, किस कानून पे चलेंगे। बात समझ में आ रही है? अंग्रेज हमारे देश को छोड़ना चाहते थे। जब ये बात यहाँ पर बैठे ब्राह्मणों को पता चली तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक नारा लगा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अरे अंग्रेज तो वैसे ही भारत छोड़ना चाहते थे। उसके ऊपर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, रिपोर्ट भी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। अभी शास्त्री जी आपको बताएंगे क्या क्या उसके पीछे कहानी हुई, क्या गोलमेज सम्मेलन की कहानी है। तो जब गोलमेज सम्मेलन पहला हुआ तो गांधी जी को उन्होंने बुलाया कि गांधी जी का बड़ा चेहरा था, गांधी जी एडवोकेट थे, गांधी जी को बुलाया गया कि गांधी जी आप आइए, भारत की तरफ से अपनी बात रखिए। जब डॉक्टर अम्बेडकर को यहाँ पर पता चला तो डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में गए, गांधी जी नहीं गए। गांधी जी को लगता था मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, मेरे खिलाफ कोई भी चला जाए गोलमेज सम्मेलन में, मैं किसी को भेज दूँ, मेरी बात मान ली जाएगी। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने वहां पर जाकर जो उस समय के राजा थे ब्रिटेन के, उनको बताया, हेलो भाई साहब थोड़ा सा शांति से। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने वहां पर बताया जाके कि आप भारत देश को आजाद तो करना चाहते हैं लेकिन अपने गुलामों से, भैया ये को बंद कर देना, आप अपने गुलामों को तो आजाद करना चाहते हैं क्योंकि इस देश के अंदर ठाकुर राजपूत क्षत्रिय लोग हुआ करते थे, हम तो पंचम वर्ण में थे, अछूत थे, ना तो हम ब्राह्मण थे, ना हम क्षत्रिय थे, ना हम राजपूत वैश्य थे, ना हम शूद्र थे, हम पांचवें भाग में थे, हम अछूत थे। तो डॉक्टर अम्बेडकर उनको ही समझा पाने में कामयाब हुए कि आप लोग देश को तो आजाद कर दोगे, ब्राह्मण और क्षत्रिय से आजाद आप लोग करके चले जाओगे, लेकिन हमारा क्या होगा, हम तो उनके भी गुलाम हैं। आप देश को आजाद कर रहे हैं, गुलामों को आजाद कर रहे हैं, लेकिन गुलामों के गुलामों को कौन आजाद करेगा। जब गांधी को ये बात पता चली कि भारत देश से अम्बेडकर अंग्रेजों के पास पहुंचे, उन्होंने ऐसी बात रखी है, तो अगली गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भी पहुंच गए। गांधी जी ने कहा कि अम्बेडकर कोई नहीं है, मैं हूं, इस दलित शोषित समाज का नेता मैं हूं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने एक गिलास उठाया पानी का और रख दिया उनके सामने कि पानी पीजिए मेरे हाथ से। तो जितने लोग जब भारत के नेता बनते थे उनमें बहुत बड़े बड़े नाम थे, किसी ने भी उस गिलास पानी को नहीं पिया। जिस डॉक्टर अम्बेडकर को क्लास के बाहर पढ़ने दिया जाता था, उनकी परछाई से घृणा आती थी, उनके हाथ से वो पानी कैसे पी लेते। अंग्रेजों को लगा कि भारत से अंदर भेदभाव होता है, छुआछूत होती है, तो उन्होंने कमीशन बनाया और कमीशन 6-7 आदमी का रहा। उस कमीशन के जो चीफ थे उनका नाम था साइमन। उस साइमन कमीशन को उन्होंने भारत में भेजा कि आप जाइए भारत के अंदर पता कीजिए जातिवाद है, छुआछूत है या नहीं है। जब साइमन यहाँ पर आया तो यहाँ पर गांधी जी ने नारा लगवा दिया, साइमन कमीशन गो बैक, और भारत के देशों को ये बता दिया कि साइमन जो है आप लोगों को पुनः गुलाम बनाने के लिए आ रहा है। आप लोगों को पढ़ाया जाता है कि साइमन कमीशन की वजह से जो लोह पुरुष है उनके सिर पे डंडा लगा वो मर गए। कितने लोगों ने साइमन कमीशन पढ़ा है? किसी को पता है इस बारे में? चलिए खैर बड़ी बड़ी बातें हैं, जब हमारे गुरुजी आपको बताएंगे गोलमेज सम्मेलन के बारे में, पूरा पैक्ट के बारे में, तब आपको पता चलेगा। पूरे देश के अंदर बहुजन मीडिया आपके नाम से एक टीम बहुजन पत्रकारों की है, जिसके अंदर पूरे देश के लगभग 100 के करीब पत्रकार उसमें शामिल है। उस बहुजन मीडिया आपका मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। बाबा साहब नागवंश की, नागलोक की बात करते थे, आपने सुना है कभी? किसने सुना है नागवंश? किसने सुना है? जब तथागत बुद्ध जो अभी यहाँ बैठे थे, जिनको आप नमन कर रहे थे ना, उनको मारने के लिए कुछ संस्कृतियां, उनको लगा कि हमारे भगवान या हमारे जो वर्चस्व वो हिल रहा है, तो तथागत बुद्ध को मारने के लिए चल दी। तो तथागत बुद्ध की जो रक्षा करते थे, जो आदिवासी समुदाय रक्षा करता था, वो नागवंश का समुदाय हुआ करता था। आपने देखा हमेशा जहाँ तथागत बुद्ध की प्रतिमा होती है वहां पर एक सांप उनके ऊपर बैठा होता देखा? वो सांप नहीं है, वो कोई सप्तऋषि सांप नहीं है, वो नागवंश की कल्पना है कि एक नागवंश जो हमारा आदिवासी समुदाय है वो बुद्ध की रक्षा करता है। तो आप जब भी सांप को देखें तो किसी बहकावे में रहे कि वो सप्तऋषि सांप है, हमारी रक्षा करता है, नहीं, वो सांप नहीं है। उसी नागवंश की एक पुत्री है जो दिल्ली से चलकर आपके बीच में आई है, किरण, जो नागवंशी टीवी चलाती है दिल्ली से। आप चाहे तो एक बार किरण के लिए तालियां बजा सकते हैं। नहीं है, उन चारों अपराधियों को जेल की हवा खिला दी। आप समझ रहे हैं? ये जो बीच में एक नीली कोट और पैंट पहन के जो व्यक्ति खड़े हैं, साधारण व्यक्ति नहीं है,
पीछे ना देखें, इतनी बड़ी प्रतिमा लगी आपके सामने, दिन रात आप इनको देखते हैं। मैंने बच्चों को बताया था अभी